हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम लोग आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिलॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में सिलॉक्स जो है 3 से 5 नंबर का जरूर आएगा। सिलॉक्स और इनइक्वालिटी दोनों 3 से 5 नंबर की, दोनों मिक्स करके 5 से 6 नंबर का आपके प्री में बनता है। तो दोस्तों हम लोग आज क्लर्क प्री के लिए कुछ सिलॉक्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आती है तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा पसंद आता है तो। बढ़ते हैं हम लोग अपने सवाल पे। जैसे एक छोटा सा सवाल दिया गया है, ऊपर आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और नीचे 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। इसको करने की कोशिश करिए। तो जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सम ए आर बी, तो दोस्तों सम ए आर बी, ऑल बी इज सी, तो हमने बनाया ऑल बी इज सी, नो सी इज डी, तो कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। अब कंक्लूजन में जो हमको डेफिनेट दिया है तो उसको सही बोलेंगे, जो हमको नहीं मालूम उसको गलत बोलेंगे। जैसे दिया सम सी इज़ नॉट डी, अब हमारा नो सी इज़ डी मतलब कोई भी सी डी नहीं है, तो सम सी इज़ नॉट डी ये भी सही, ये सही होगा। सम सी इज़ नॉट ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ए लिखा हुआ है। सम सी इज़ नॉट ए, सी और ए के बारे में हमें इतना पता है कि कुछ ए सी हैं कुछ सी ए हैं, लेकिन नहीं है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। सम डी इज सी, सम डी इज सी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है कि कोई भी सी डी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, करिए आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस। लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो ए का कुछ भाग, मैंने वहाँ ए का कुछ भाग जो है वो बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, ऑल ए इज सी, तो पूरा का पूरा ए जो है वो सी है। सम सी इज डी, और कुछ सी जो है वो डी है। कंक्लूजन है हमारा कि सम ए इज डी, कुछ ए डी है, हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो गलत हो जाएगा कि ए का कोई भी भाग डी के साथ है ही नहीं। सम बी इज सी, सम बी इज सी, बी से सी का भी कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा है ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो इसे हम बनाएंगे, इसको हम सम के जैसे ही ट्रीट करेंगे। तो ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली बी इज सी, ओनली बी सी का मतलब होता है कि ऑल सी इज बी, मतलब सी जो है वो पूरा बी के अंदर रहेगा। फिर लिखा है सम सी इज डी, तो कुछ सी जो है वो डी है। अब कंक्लूजन देखेंगे, सम डी कैन बी सी, कुछ डी सी हो सकता है। ऑलरेडी सम सी इज डी, तो सम डी कैन बी सी, तो पॉसिबिलिटी में लगती है गलत हो जाएगा, क्योंकि सम सी जो है वो ऑलरेडी डी है, तो कैन बी मतलब गलत, क्योंकि हमें वो संभावना बता रहा है जो कि सही है, क्योंकि हमें सम सी इज डी डेफिनेटली है ही, उसकी संभावना हम बताएंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। सम बी कैन बी सी, अब कुछ भी जो है सी हो सकता है, अब कुछ भी, अब सारा का सारा सी बी के अंदर है, तो डेफिनेटली कुछ भी तो सी है ही, तो उनकी पॉसिबिलिटी बता रहा है, मतलब ये भी क्या हुआ, गलत हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाइए, साथ साथ में देखिए कैसे आप लोग के आंसर सही हो रहे हैं या नहीं। सम ए इज़ नॉट बी, तो इसका भी हम ऐसे बनाएंगे डायग्राम, सम ए, कुछ का ए का कुछ भाग जो है वो बी नहीं है। सम ए इज़, कुछ भाग बताया गया है, सम ए इज़ नॉट बी, सम बी इज़ नॉट सी, बी का भी कुछ पार्ट जो है वो सी नहीं है। ऑल सी इज़ डी, और सी पूरा का पूरा सी जो है वो क्या है, डी है। अब कंक्लूजन में देखते हैं, ऑल डी इज सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डी सी हो सकता है, इसकी क्या संभावना है, तो डेफिनेटली हो सकता है। ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी ए के अंदर जा सकता है, तो डेफिनेटली जा सकता है। यदि यहाँ ये होता कि ऑल ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ए का कुछ भाग जो है वो बी नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में बताया गया है कि ऑल ए इज़ नॉट बी, तो इसकी संभावना यदि हम कहते कि ऑल ए इज़ बी, तो ये गलत हो जाता, तो इसमें दोनों ही सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑल ए इज़ बी, सारा का सारा ए क्या है, बी है। ऑल बी इज़ सी, सारा का सारा बी क्या है, सी है। और सम सी इज़ डी, कुछ सी जो है वो डी है। तो सम डी इज़ नॉट ए, डी से ए के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, चाहे हाँ है या नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये हमको पता ही नहीं कि डी और ए में क्या रिलेशन है। फिर बोला गया ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी ए के अंदर जा सकता है, तो डेफिनेटली जा सकता है, संभावना है कि ये जा सकता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 5 सवाल कंप्लीट हुए। ये एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन है। यदि आप लोगों को पसंद आता है ऐसे प्रैक्टिस सेशन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप अपनी तैयारी जो है अपनी आप अच्छे से करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। प्री के साथ साथ मेंस भी और जॉब पक्की करनी है। थैंक यू दोस्तों।